हे हेलो एवरीबॉडी, आदाब, वेलकम एंड सुस्वागतम। .com शिक्षा में आप सभी की स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर आप कैसे एक सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हो। तो सैलरी शीट क्रिएट करने के लिए आपको पहले इस तरह से एक फॉर्मेट को डिजाइन करना पड़ेगा। तो आप जिस महीने के लिए सैलरी शीट क्रिएट करना चाहते हो उस महीने की जो हेडिंग होगा इस तरह से आपको हेडिंग दे देना पड़ेगी कि सैलरी शीट ऑफ अप्रैल, सैलरी शीट ऑफ जून, सैलरी शीट ऑफ मई, सैलरी शीट ऑफ जनवरी, इस तरह से। चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा कि सैलरी शीट ऑफ जून। अब इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो सेल के अंदर आ रही है तो दो सेल को पहले सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो लेंथ है, इस लेंथ को फॉन्ट साइज है, इस फॉन्ट साइज को आपको थोड़ा लेंथी बनाना पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने 36 लिया, आप छोटा बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो अब मैंने 36 ले रखा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है, मतलब इसको हाईलाइट करने के लिए आपको पूरा का पूरा सेल को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करना पड़ेंगे। जैसे कि इस तरह से मैंने इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। अगर आप मोर ऑप्शन में जाओगे तो और भी बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इस तरह से बैकग्राउंड अगर देना चाहती हो, कोई हल्का फुल्का बैकग्राउंड, इस तरह से स्वीट बैकग्राउंड देना चाहते हो तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेंगे, उसके बाद ये देखो, इसके ये जो सेल है अलग अलग सेल के अंदर आ रही है। मतलब सैलरी शीट ऑफ अप्रैल ये जो आ रही है ये एक्चुअली अलग अलग सेल के अंदर आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेंगे, इसके लिए हमको पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मार्जिन सेंटर करना पड़ेंगे। मार्जिन सेंटर करने के बाद वो क्या हो जाएंगी, वो एक सेल के अंदर आ गया, ठीक है। वो एक सेल के अंदर, मतलब इस तरह से अगर मैं किसी भी पॉइंट में अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो पूरा का पूरा सेल सिलेक्ट हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से इसको एक हेडलाइन दे देना पड़ेंगे। उसके बाद नीचे आपको कुछ डाटा या आइटम नंबर देना पड़ेंगे, जैसे कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, डी 10%, एच आर 40%, ग्रॉस सैलरी, पी एफ 8%, नेट सैलरी। तो ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली हमारा डेटा है, मतलब हमारा जो आइटम्स नंबर है। तो सीरियल नंबर मतलब पता है कि सीरियल नंबर मतलब कितना एम्प्लॉय काम करे उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो कंपनी, इस कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 to 10 ले रखा, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉय नेम, आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉय काम करे उसका जो नेम होगा उसका नेम आपको दे देना पड़ेंगे। जैसे कि मिस्टर आबिर विश्वास, मिस्टर देवाशीष पोद्दार, मिस्टर कोयल बगजी, मिस्टर अभिजीत देश पांडे, इस तरह से मैंने कुछ एम्प्लॉय के मेरा नेम ले रखा। उसके बाद बेसिक, हर एक बंदे की अलग अलग तनख्वाह हो सकती है, हर एक अलग अलग बेसिक सैलरी हो सकता है। सेम भी हो सकता है, अगर सेम होगा तो सेम ले लेना, और अगर अलग अलग होगी तो इस तरह से आप ले लेना, ठीक है। मैंने अलग अलग ले रखा समझाने के लिए। नेक्स्ट है डी ए 10%। डी ए 10% का मतलब क्या है, वो हर एक बेसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो दो चीज़ है, ये दो चीज़ एक्चुअली आपकी बोनस है। मतलब अप्रैल महीने में ये जो दो बोनस मिल रही है, तो बोनस किसके ऊपर काम करेंगे, बोनस हमेशा बेसिक के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग बोनस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग बेसिक है, ठीक है। अगर सेम बेसिक होगा तो सेम बोनस मिलेंगे, अगर अलग अलग बेसिक होगा तो अलग अलग होगा। मतलब जिसका बेसिक ज़्यादा होगा उसका बोनस भी ज़्यादा मिलेंगे, बस। तो डी ए 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, बेसिक के ऊपर 10%। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इजिकल टू बेसिक वाला जो सेल है इसमें हम कॉल करेंगे। उसके बाद जो 10%, तो 10 उसके बाद परसेंट, चलो आ गया। तो मुझे मिल रही है, ये जो आबिर विश्वास है इसको मिल रही है डी ए 10% और इसका बोनस मिल रही है 25,000, ठीक है। उसी तरह एच आर 40% मतलब आबिर विश्वास को कितना मिलेंगे, तो सेम फार्मूला, इजिकल टू बेसिक वाला सेल इंटू 40%, तो 40 टाइप करके उसके बाद परसेंट एंड एंटर, तो मिल रही है 3,500 रुपीज़, ठीक है। अब है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है, ग्रॉस सैलरी का मतलब है टोटल जितने सैलरी आपको मिल रही है, टोटल जितना आपको पैसा मिल रही है वो हो जाएंगे ग्रॉस सैलरी। तो 25,000 तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ ये जो दो बोनस आपको ये भी ऐड हो रही है। तो ऐड होने के मतलब क्या, इजिकल टू साम फार्मूला यूज करेंगे। तो इजिकल टू साम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो साम, उसके बाद ये जो 3 सेल है, इस 3 सेल को सिलेक्ट करने के बाद बैकेट क्लोज एंड एंटर, चलो मुझे मिल गया 31,000, ठीक है। आप है पीएफ की बारी। पीएफ का मतलब क्या है, हर एक महीने में आपकी जो बेसिक सैलरी होना चाहिए उस बेसिक सैलरी से कुछ पैसा आपकी कंपनी काट लेता है, उसको हम कह सकते हैं पीएफ, ठीक है। तो पीएफ को क्रिएट करने के लिए पीएफ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पीएफ एक्चुअली ग्रॉस सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, पीएफ हमेशा बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा गलत हो सकती है कि पीएफ किस में ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रॉस के ऊपर या बेसिक के ऊपर। पीएफ हमेशा बेसिक के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। मतलब जिसका बेसिक अलग अलग होगा, जिसका बेसिक ज़्यादा होगा उसका पीएफ ज़्यादा हो जाएंगे, जिसका बेसिक कम होगा उसका पीएफ भी कम होगा,
ठीक है। तो इजिकल टू दूसरी तरह बेसिक इनटू यहाँ पर 8% है, तो 8% मैंने यहाँ पर 8 टाइप करके परसेंट दे दिया। चलो एंटर। तो मुझे मिल रही है 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब है नेट सैलरी की बारी। नेट सैलरी के समय क्या होगी, ये मुझे मिलना चाहिए, ग्रॉस सैलरी मतलब 31,000 मुझे मिलना चाहिए। अब 2,000 रुपीज़ मुझे ये जो कंपनी काट लेंगे। ठीक है, तो काट लेंगे मतलब माइनस हो जाएंगे, है ना। तो माइनस फार्मूला यूज करेंगे, तो इजिकल टू ग्रॉस सैलरी माइनस, अब है ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ एंड एंटर। तो मुझे मिल रही है 29,000। तो ये जो आबिर बिस्सास है, ये जो एम्प्लॉई, इसका नेट सैलरी अप्रैल महीने में कितना उसको मिलेंगे 29,000। तो इसी तरह हर एक बंदे की अगर मैं पूरा का पूरा नेट सैलरी निकालना चाहती हूँ तो बहुत ही आसानी से इसमें आप कर सकते हो कि ये जो हमारा 25,000, इसमें आप ये जो सेल है इसके सेल को सिलेक्ट करना, उसके बाद इसके कॉर्नर में जाओ। ठीक है, आपको दिखाई मिलेंगे पहले ही इसमें मोटा मोटा एक प्लास मिलेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा जो प्लास है इसको इस कॉर्नर में लेके जाओ, अब वो हो जाएंगे ब्लैक कलर के और ये पतला पतला हो जाएंगे। तो इसके पतला पतला होने के बाद इसमें जस्ट दो जो हमारा लेफ्ट क्लिक है, दो बार लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना, चलो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 40%, तो इसमें भी 2 बार क्लिक कर लेना। तो इसके बाद इसमें भी 2 बार क्लिक, तो जितना सेल है उसमें 2 बार क्लिक कर लेना। हर एक सेल के अंदर ऊपर में जाओ और कॉर्नर में ले जाके 2 बार, चलो पूरा का पूरा जो सैलरी शीट वो हमारा क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय के अंदर अंदर आप एक सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हो। तो है ना कमाल। तो इसी बात में प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।